नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में विधि जुडिशियल एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त विजय वर्मा, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी एंड वी आर द स्पेशलाइज्ड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज इन मुखर्जी नगर, दिल्ली। हमारा एक मिशन है कि हम आपको फ्री में क्लासेस करा रहे हैं, जुडिशरी की कोचिंग करा रहे हैं इस चैनल के थ्रू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से कर भी रहे होगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सभी प्लेलिस्ट को लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि लगातार वो अपडेट हो रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें वीडियोस बढ़ रहे हैं, डे बाय डे वीडियोस बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब कंप्लीट कोचिंग यहाँ से मिल रही है। और इसी श्रृंखला में इन द क्वांटिटी ऑफ दैट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नाउ इट हैज़ बिकम द सेक्शन 24 ऑफ द बीएसए। बीएसए का सेक्शन 24 है, पहले था ये सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लैंग्वेज इज सेम। हाँ, एक चेंज हुआ है इसमें, पहले एक्सप्लेनेशन 2 नहीं था, इसमें एक्सप्लेनेशन सेकंड इज एडेड। तो इस वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे हम आपको। और फिर आपको इस जितना पढ़ाया गया, चाहे आप बीएसए पढ़ाई तैयारी करें या इंडियन एविडेंस एक्ट की, रिजल्ट विल बी सेम, एक्सप्लेनेशन इज सेम। तो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिक्वेंटली भी जब हमारी बीएसए क्लासेस आएंगी तो आपको वो वाली क्लासेस भी इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। लेकिन आप पाएंगे कि उसमें बहुत कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए और लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सेक्शन 30, व्हाट इज दिस? प्लीज सी दिस। यहां से कहां से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। व्हेन मोर persons देन वन, इट मीन्स व्हाट? मिनिमम 2 है ना। व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, ध्यान रखना, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइड जॉइंटली। फॉर व्हाट? फॉर सेम ऑफेंस, फॉर सेम ऑफेंस। नेक्स्ट, एंड ए कन्फेशन इज मेड। बस इतना समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं अगर अथॉरिटी के सामने ये कहता हूं कि भाई आई हैव कमिटेड अ क्राइम, मुझे सजा दो, है ना, तो ये क्या होगा? इफ आई एम कन्फेसिंग, आई एम इनवाइटिंग पनिशमेंट दैट शुड बी एप्लीकेबल अपॉन मी एंड दिस इज द प्रिंसिपल। यही सामान्य नियम है, यही नियम है कि कन्फेशन ऑफ वन पर्सन इज एंटायरली एडमिसिबल अगेंस्ट हिम एंड इट इज इनएडमिसिबल अगेंस्ट द अनदर। किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कन्फेशन लागू नहीं कर सकते आप। अगर मैं कन्फेस कर रहा हूं कि मैंने चोरी की है, मैंने मर्डर किया है, तो दैट विल बी अगेंस्ट मी ओनली, नॉट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। बट सेक्शन 30 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन। इस रूल का एक एक्सेप्शन कहां पर है? सेक्शन 30 में है। उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बस, when 2 or more persons are tried jointly, ध्यान रखना, पहली बात क्या थी? ट्राइड जॉइंटली। कितने लोग हैं? मोर पर्सन देन वन, यानी कि 2 or more पर्सन, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, दे आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली। ट्राइड जॉइंटली का मतलब समझ लीजिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने और अरुण परिहार ने मिलकर के क्राइम किया, सो वी आर द को एक्यूज इन दिस केस, बट ओनली आई एम अरेस्टेड and he is absconding, now I am being tried, मेरा ट्रायल चल रहा है। तो मैं ड्यूरिंग ट्रायल इफ आई से आई एंड अरुण परिहार committed the murder of मैडम वालिया, तो in that case who is being tried? only one person, I am being tried, other persons are not being tried। जो अरुण है वो ट्रायल नहीं है, तो सेक्शन 30 इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सेक्शन 30 एप्लीकेबल कब होगा? व्हेन दीज पर्संस आर बीइंग जॉइंटली ट्राइड, जब मैं और अरुण दोनों का ही ट्रायल चल रहा होता। तो दिस इज दी
Second requirement for the application 30, first is what? 2 or more persons must be there. Secondly, they are being tried jointly. And next is what? For the same offense. They are being tried for the same offense. ध्यान रखना, same offense. In that case, अगर मैंने कन्फेशन दिया है, कन्फेशन किया है, और वो भी कन्फेशन कैसे किया है, ये ध्यान रखना, affecting himself and some other. In that confession, if I am saying कि I have committed the murder along with the Arun, then in that case the real word is correct. ध्यान रखना, ये इसी शब्द पर, इसी फ्रेज पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो ये रहा, it may be such statement may be taken into consideration. It is what? The court may take into consideration. ध्यान रखना, समझे? तो may take into consideration, डोंट फॉरगेट दिस. बस अब इसका मतलब क्या है कि जो अरुण के विरुद्ध, इफ द अरुण इज बीइंग जॉइंटली ट्राइड अलोंग विद मी, देन इट इज नॉट कि कोर्ट इज बाउंड टू दिस. कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, ओके, अगेंस्ट द अक्यूज दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस. इसकी क्रेडिबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो मेकर ऑफ द कन्फेशन है वो अपने आप को भी अफेक्ट कर रहा है. उसका जो स्टेटमेंट है उसी से ही उसकी रिलायबिलिटी है कि भाई अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर आफत ले रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, उसकी बात में कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी होगी इस बात पर. इफ ही इज गिविंग ए स्टेटमेंट बाय विच ही इज अफेक्टिंग हिमसेल्फ, जिससे खुद को प्रभावित भी कर रहा है, देन इफ ही इज अफेक्टिंग बाय सम अदर पर्संस, देन इट मीन्स व्हाट? ओके, लेट्स सी इट मे बी कंसिडर्ड. ये ध्यान रखना बस ये. सो बेसिकली क्या है, पढ़ लीजिए इसमें, एक दो लाइन पढ़ करके आगे बढ़ते हैं इसमें. वेयर अ पर्सन एडमिट्स गिल्ट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एंड एक्सपोज हिमसेल्फ टू द पेन्स एंड पेनल्टीज, देयर इज ए गारंटी ऑफ हिज ट्रूथ. जो मैंने समझाया आपको कि इसका यह है बेसिस, सेक्शन 30 का जो आधार है कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए पेन ले रहा है, जब कोई व्यक्ति अपने लिए पेनल्टीज को एक्सेप्ट कर रहा है, इन दैट केस देयर इज ए गारंटी फॉर हिज ट्रूथ, कि हाँ उसकी बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि उसको एज इट इज मान लिया जाएगा, उसके बेस पर सजा हो जाएगी दूसरे व्यक्ति को. ना, सिर्फ इतनी बात कही गई है कि इट मे बी कंसिडर्ड, हिज स्टेटमेंट मे बी कंसिडर्ड, बस ओनली दिस इज नॉट कि इट मे बी कंसिडर्ड का मतलब यह है कि it is one of the factors which may be counted against him, against the co-accused by the court. तो यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए. तो दिस इज 30. सो कैसी लगी क्लास आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप एक लाइक बनता है, हाँ या ना? अगर बनता है तो जल्दी कीजिए, लाइक कीजिए. और अगर आपका मन कर रहा है कि आप मुझसे कुछ कहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसमें. और इसके बाद में मैं आपसे कहूँगा कि vidhijudical.com पर जाना ना भूलें. वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल रहा है. हम सिलेबस वहाँ पर दे रहे हैं. वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर वहाँ से मिल जाएंगे. वहाँ से आपको करंट अफेयर्स में जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं लीगल साइड में, वो हम आपको शॉर्ट करके, पढ़ करके, क्रिस्पी करके, वो आपको अलग अलग पेजेस पे मिल जाएंगे वहाँ से. और इसके बाद में आपको विधि जुडिशल अकेडमी का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए. वहाँ पर हमने एक तरीके से पब्लिकेशन, जैसे एक बुक शॉप होती है, उस तरीके के कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं. तो 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, 50, 100, 150, 200 ऐसे छोटे कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, जहाँ पर आपको 1 लाइनर स्पेशलाइज्ड नोट्स मिल जाएंगे. उस तरह की चीज़ें वहाँ से आपको मिलेंगी जो आप जा कर के किसी बुक शॉप से ख़रीद करके लाते हैं. तो वो ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.